बहुत इमोशनल फिल्म है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, ये भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल ही है, लेकिन सच्चाई तो देखो कड़वी। जो मुस्लिम थे, जो हमारे भारत के मुस्लिम थे, वो हमारे भारत में रह गए, पाकिस्तान नहीं गए पार्टीशन के बाद। तो ये हमें पता ही नहीं था, ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से कश्मीर फाइल ने पब्लिक को रुला दिया था, क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये भी रुला देंगे, ये भी पब्लिक को एक बार रुला देंगे जरूर। ऐसे ऐसे सीने जरूर। 3.5 घंटे के होने के बावजूद भी कहीं भी बोर नहीं लगती, बहुत बढ़िया फिल्म है। बहुत अच्छी लगी। पार्टीशन से पहले की, पार्टीशन के बाद की सारी सच्चाई हमारे को उसी चीज़ें ने छुपाई थी हमारे से, तो उसी तरह की मूवी है कि मूवी में दिखाया गया कि कैसे अपनी हिस्ट्री को आप जान सकते हो। अलग ही रियलिटी पता चलेगी। जो हम बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं, हमारे को बहुत कम बताया गया है। बंगाल से भाई मूवी ना, जब मैंने ट्रेलर देखा था ना, तो मुझे उम्मीद थी कि यार मूवी उस तरह की होगी, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी थी, क्योंकि अभी तक किताबों में पढ़ा था। लेकिन ये होता है ना कि मूवी के माध्यम से हम देखते हैं क्या घटना हुई। कश्मीर फाइल से आपने देखी होगी, ये कहानियाँ ही सुनी थी हमने। जब मूवी देखी तो हमें सच्चाई पता चली। जो चीज़ हिस्ट्री में लिखा था, क्या इसी तरीके से इसे परसेप्ट किया गया है? देखो, हिस्ट्री में ना कुछ चीज़ें ना छुपाई जाती है। आपने एक मूवी थी अभी रिसेंटली आई थी, द हिस्ट्री ऑफ माई इतिहास, उसमें दिखाया गया था कि जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं ना, उन्होंने बहुत सी चीज़ें ना छुपाई थी हमारे से। तो उसी तरह की मूवी है कि मूवी में दिखाया गया कि कैसे अपनी हिस्ट्री को आप जान सकते हो एक फिल्म के माध्यम से। तो इस मूवी का कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्या कहोगे भाई इसके बारे सच दिखाओगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी। जब आप अच्छा काम करोगे तो 4 लोग आपको रोकने वाले आएंगे, तो वही चीज़ है। स्टोरी अच्छी है और कहानी रियल घटना पे आधारित है, तो कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। में? कश्मीर फाइल की तरह मतलब बवाल करेगी? यार देखो, मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि देखना चाहिए। बाकी तो देखो आप लोगों के हाथ में ये मूवी का कि कितना अच्छा ज़्यादा परफॉर्म होता है। कितनी रेटिंग? 5 में से 4। मैडम कैसी लगी द बंगाल फाइल? द बंगाल फाइल्स बहुत अच्छी मूवी है। मैं ऐसा कहूँगी कि लोगों को आना चाहिए देखने के लिए। महात्मा गांधी की एक अलग ही रियलिटी पता चलेगी। जो हम बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं, हमारे को बहुत कम बताया गया है, ठीक है। और हिंसा के खिलाफ थे महात्मा गांधी, लेकिन हिंसा उस समय मूवी देखने के बाद ये समझ आई कि हिंसा ज़रूरी थी उस समय, क्योंकि हम अगर हमारे हिंदुओं को कोई मार रहा है तो हम चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते, उसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और उसमें उस टाइम ये भी दिखाया गया कि जो मुस्लिम थे, जो हमारे भारत के मुस्लिम थे, वो हमारे भारत में रह गए, पाकिस्तान नहीं गए पार्टीशन के बाद। तो ये हमें पता ही नहीं था, ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं। जिन्ना के बारे में नहीं पता था। जिन्ना के बारे में मेरे को लगता है हर बुक्स में पता होना ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है 6 से 12 तक के हर बच्चे को एक बार फिल्म तो देखने आना ही चाहिए। जब मूवी देख के आंसू वगैरह है क्या? इतना इमोशनल? ऑफकोर्स मेरे पता है रोंगटे खड़े हो गए। एक एक सीन इतने दर्दनाक थे, इतने दर्दनाक कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। आप क्या राय दोगे? मैं यही कहूँगी कि बच्चों को, सबको, मतलब पेरेंट्स के साथ आओ, और आप लोग को एक अलग ही रियलिटी चेक मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। अच्छा, मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है, तो बच्चे कैसे आते हैं? क्या मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है, तो बच्चे कैसे आते हैं? तो यार ए सर्टिफिकेट मिला है तो बच्चे कैसे आ सकते हैं? बट मुझे ऐसा लगता है कि यार थिएटर में तो आना ही चाहिए, क्योंकि देखना ज़रूरी है। और ये मूवी सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है टीवी पे देखने लायक नहीं है। आप इसको थिएटर में आके देखो तो आपको एक कुछ अलग जो एक्शन देखने को मिलेगा, जो चीज़ें हुई हैं, हिंसा हुई है, वो आप जुड़ोगे उस चीज़ से। कितनी रेटिंग दोगे? मैं 5 में से 5 दूँगी। बंगाल फाइल्स अच्छी मूवी है, और ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की तीसरी मूवी है। ताशकंद फाइल थी इनकी, फिर कश्मीर फाइल। इन्होंने ये भारत की आज़ादी का कुछ हिस्सा दिखाया है, जो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान 2 नेशन बने, तो इन्होंने 1946 के कुछ हादसे दिखाए हैं प्री पार्टीशन, और अभी 2025 का बंगाल में उन्होंने दिखाया, जो कि बंगाल के एरिया में मुर्शिदाबाद है, कुछ हिस्सा है जो 71 की लड़ाई में बांग्लादेश बन गया था। तो इसमें जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना, उनके पिताजी मुजीबुर रहमान साहब को भी दिखाया गया, और मूवी ठीक है। उसमें जो पल्लवी जोशी हैं, उनका बड़ा टेरिफिक रोल है भारती बैनर्जी के तरीके। उसके अलावा सिमरत कौर ने उनका रोल बचपन, मतलब जवानी का प्ले करा, वो बहुत अच्छा है। फिर हमारे अनुपम खेर हैं, जिन्होंने गांधी जी का, बापू का रोल करा है, वो भी अपने किरदार में छा गए हैं। दर्शन कुमार हैं, उनका रोल है बहुत अच्छा है। शिवा पंडित, वो CBI कॉप का रोल कर रहे हैं, वो भी अच्छा है।
उसके अलावा हमारे पास और जो यंग एक्टर्स हैं उसमें एक सरदार जी का रोल करा है। सरदार जी का पिक्चर का नाम था अमरजीत अरोड़ा, वो बहुत बढ़िया। और एक बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये मूवी में सच्चाई नहीं दिखाया है, तो क्या कहोगे? नहीं, ये मूवी में मेरे साथ काफ़ी सीनियर पत्रकार लोग थे, तो मैंने कुछ देर के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे हुआ है। फिर मैंने चेक भी करा हिस्ट्री में, मैंने हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ा पिक्चर के दौरान, तो उसमें एक रॉय चौधरी हैं जो भारती बैनर्जी के पिताजी का रोल निभाया था, प्रियंशु चैटर्जी के वो जज थे और उनके एक फ्रेंड थे। तो मैंने हिस्ट्री में रॉय चौधरी का जिक्र हुआ है, तो हिस्ट्री से मतलब बाकी वो जो वहाँ पे दंगे हुए तो वो सब हुआ है। लेकिन अभी जैसे कुछ हम लोग के जो ऑडियंस हैं उनका कहना था कि ये नाम क्यों बदल दिया। जैसे उसमें एक सीन है जिसमें वो एक एक्ट्रेस ने गवर्नर पे गोली चलाई, तो वो उन्होंने बोला कि उनका नाम क्यों बदल दिया। तो लोगों को थोड़ा सा उसको लेके है कि वो नाम जिसने चलाई थी, जैसे हमारे देश में भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, तो वो थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी ठीक है। और वो जब बॉलीवुड से आप फिल्म आएगी तो कुछ ना कुछ थोड़ा हटके भी होगा, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, जिगर थाम के बैठी है। और अभी या 15 अगस्त के बाद आई है तो थोड़ा सा पहले अगर आ जाती तो और अच्छा बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होता, लेकिन अभी भी इस पर काफ़ी लोग आएंगे। और इसमें एक आखिर में मिथुन चक्रवर्ती जो बड़े अच्छे किरदार हैं, उनका रोल भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, कितनी रेटिंग दोगे? इसमें से 4 देना चाहूँ। मैम कैसी लगी बंगाल? यार बंगाल फाइल्स देखी मैंने, अगर हम बात करें इसकी तो बहुत इमोशनल फिल्म है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी, ये भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल ही है, लेकिन सच्चाई तो देखो कड़वी होती है। क्या मतलब किस तरीके की मूवी थी पब्लिक को? यार देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कितना फैक्ट्स है कितना मिथ है वो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लियर होगा अपने माइंड में। जिस तरीके से कश्मीर फाइल चली थी उसमें इमोशनल हुई थी, क्या लग रहा है इस मूवी में? यार इसमें भी होगा, सेम होगा, क्योंकि मुद्दा वही है, बस उसको ही थोड़ा सा अलग अलग जगह का है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको बताइए। मतलब पब्लिक की भीड़? हाँ, आनी तो चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज़ कंटेंट बोलते हैं तो ये कंटेंट ही है। तो बहुत लैंडी मूवी है, तो लोग यार अगर बोर नहीं कर रही है तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जितने इतिहास था उस हिसाब से इतनी लेंदी भी नहीं है। कितनी रेटिंग दोगे मूवी को? मैं इसको दूंगी 4। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। पार्टीशन से पहले की, पार्टीशन के बाद की सारी सच्चाई हमारे को देखने को मिली। क्या पब्लिक को ये मूवी देखनी चाहिए? सभी को बिल्कुल देखनी चाहिए पब्लिक को ये मूवी, और बंदी रहेगी मूवी। मुझे लगता है कि पब्लिक इसको इंटरेस्ट से देखेगी और ध्यानपूर्वक देखना भी चाहिए। अच्छा, इस मूवी को जिस तरीके से लिए कंट्रोवर्सी चली, आपने देखा था ट्रेलर के बाद, क्या लग रहा है कंट्रोवर्सी से इस मूवी को बेनिफिट मिलेगी या फिर? हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से कश्मीर फाइल चला था, क्या लग रहा है उसी तरीके से मिलेगी? ये उससे हटके कश्मीर फाइल अलग थी, ये बंगाल फाइल के ऊपर है, हिंदू मुस्लिम का है, और मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। लोगों को मूवी दिल से नहीं दिमाग से देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और आपस में कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। इमोशनल दिखाया है, आप क्या आपको? हाँ, इमोशनल मुझे उस समय लगा जब वो लास्ट का जो सीन था। 5 में से कितना देगा? 4। आपने बंगाल फाइल देखी तो कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है। इसकी पटकथा और डायरेक्शन बहुत अच्छी है, जो कि 3-3.5 घंटे के होने के बावजूद भी कहीं भी बोर नहीं लगती। बहुत बढ़िया फिल्म है। बेस्ट पार्ट क्या लगा? इसमें वही जो हिंदू मुस्लिम का दिखाया है, इसमें ये फिल्म एक सवाल भी छोड़ती है कि आज़ादी के समय, जो पार्टीशन के समय जो हमारे देश में जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, वो किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं कि इतनी तकलीफ़ और इतनी कुर्बानियों के बाद हमने आज़ादी को पाया है।
और इस आज़ादी को हमें बरकरार रखना चाहिए। इसमें जो सवाल मैं करता एक बहुत बड़ा सवाल आज भी है कि आज़ादी और पार्टीशन के समय या उससे पहले भी हिंदू मुस्लिम था और आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो हम लोगों को समझना होगा कि जो हिंदू मुस्लिम करने या करवाने वाले जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं हमारे, जो हमारे आका बने हुए हैं, उनके एक फरमान पे हम पागलों की तरह आपस में बहस करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, खून खराबा तक करते हैं। तो हमें उन सब से बचना होगा, क्योंकि हमारे देश के जो हाँ बिल्कुल वहाँ अटैचमेंट तो होती है, वो फीलिंग्स आती है कि आज तो हम इतने आसानी से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन आज़ादी को लेने के लिए, उसके लिए लड़ने वाले लोगों पे क्या क्या बीती हैं, क्या क्या मुसीबतें उन पर रही हैं। क्या लग रहा है पब्लिक को देखनी चाहिए? बिल्कुल देखेगी और देखनी भी चाहिए। कम से कम अपनी हिस्ट्री को तो समझना चाहिए कि आज़ादी के समय कितने बुरे दौर से हम लोग गुजरे हैं। ये आज़ादी हमने यूँ ही नहीं पाई। 5 बजे कितने रेटिंग? पूरे 5। कैसी लगी भाई बंगाल? भाई बंगाल फाइल बढ़िया मूवी है और देखकर मज़ा आया। एक बार देखनी चाहिए सभी को, क्योंकि जिस तरीके की इसकी स्टोरी दिखाई गई है, बिल्कुल जो 16 अगस्त की जो कहानी है वो इसके अंदर पूरी की पूरी उठाई गई 1946 की। और मतलब जिस तरह के विजुअल है, जिस तरह का डायरेक्शन उन्होंने किया है, बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके से कश्मीर फाइल ने पब्लिक को रुला दिया था, क्या लग रहा है? बिल्कुल यहाँ ये भी रुला देंगे, ये भी पब्लिक को एक बार रुला देंगे जरूर। ऐसे ऐसे सीन जरूर रुला देंगे है। बिल्कुल। आप क्या राय दोगे पब्लिक को? मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आइए, देखिए और जानिए। है। कितनी रेटिंग दोगे? 5 to 5। मैम कैसी लगी आपको बंगाल फाइल? बंगाल फाइल्स बहुत ही इंटेंस मूवी है। अगर आप देखने जाते हो तो आपको बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा बंगाल की हिस्ट्री के बारे में, और काफ़ी कुछ आपको नया मिलेगा जो शायद अभी तक नहीं दिखाया गया है कहानी से, जो लोग अनजान हैं बंगाल की। जिस तरीके से कश्मीर फाइल ने इमोशनल किया था लोगों को, क्या लगता है ये मूवी भी उसी तरीके से रुला देगी? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे लगता है जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया था जेनोसाइड, उससे भी ज़्यादा गंभीर तरीके से दिखाया गया है, और दर्शकों को बेहद मतलब रोंगटे खड़े होने वाले हैं उनके। आउट ऑफ 5 आई विल गिव 3 स्टार्स।